Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Anuj Singh, first MBBS professional student at Government Medical College. In this video, I am going to talk about the physics, as many of you were asking about the things that I used to follow at that time when I was preparing for NEET UG. So for knowing which books I used to follow at that time and the question practicing, how much question you must do and from where you have to do and what must you do for clearing all your concepts. पहले बात आती है बुक्स. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक हम फॉलो करें, कौन सी हम बुक फॉलो ना करें. तो बुक फॉलो करने के लिए कई पर्सपेक्टिव्स होते हैं. सबसे पहली जो चीज़ आती है वो होती है कॉन्सेप्ट्स. तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से अपनी अपनी चीज़ें करते हैं. जैसे कि कुछ बच्चों को बुक्स से ही ज़्यादा समझ में आता है तो बुक्स पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. कुछ लोग थोड़ा ट्यूटर से और थोड़ा खुद से बुक से पढ़ के ऐसे करते हैं और कुछ लोग टोटली डिपेंडेंट होते हैं टीचर्स पे. सो आई डोंट थिंक कि इनमें से कोई भी तरीका गलत है. अपनी अपनी जगह पे सारे तरीके ठीक हैं. सो आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा तरीका बेस्ट सूट होता है आपके लिए. और अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने किया भी था कि बेस्ट तरीका जो होता है मेरे हिसाब से वो होता है कि आप टीचर्स की हेल्प लीजिए और बुक्स की भी हेल्प लीजिए. दोनों को कंबाइन करिए और ओवरऑल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं. सो वो बुक जो आप कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने जैसे किया था, मैंने मॉड्यूल्स को यूज़ किया था जो हमारी कोचिंग यानी कि न्यू लाइट इंस्टीट्यूट कानपुर से मैंने इशू करवाई थी. वो मॉड्यूल्स हो गए हमारे. दूसरे आप दूसरी बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि DC पांडे, SC वर्मा जो होती थोड़ी हाई लेवल की बुक होती है लेकिन वो एक अच्छी बुक है. अपनी ऑनेस्ट रिव्यू बताऊँ तो मैंने NCERT एक एक वर्ड इस तरीके से नहीं पढ़ा था. मैंने कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट जैसे ज़्यादा थे तो मैंने उनकी NCERT पढ़ ली थी लास्ट ईयर. दैट इज़ फॉर NEET UG 2021. सो मैंने NCERT उस तरीके से पढ़ ली थी और एग्जाम्पल्स मैंने सारे लगाए थे NCERT के फिजिक्स में. और मैंने वहाँ के एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन लगाए थे. सारे मैं नहीं लगा पाया था लास्ट में. एंड वन मोर बुक डेट आई यूज टू फॉलो फॉर क्लियरिंग अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स वाज SL अरोरा. आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं. यूट्यूब पे जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे थे और कई सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर किए थे क्योंकि वो मुझे कहीं से किसी बुक से या फिर किसी टीचर से पढ़ने के बाद भी नहीं क्लियर हो रहे थे. तो जैसे कि मैंने मैग्नेटिज्म के और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट इन सब चैप्टर्स को कहीं ना कहीं मैंने अच्छे से उनके कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था. PW यानी कि फिजिक्स वाला अलग पांडे सर का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से. नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग. मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कितनी की थी, कहाँ से की थी और कैसे करता था. मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए मॉड्यूल्स को यूज़ किया था जो मेरी कोचिंग से मिले थे. मैंने पहले बताया न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल्स थे. दूसरी चीज़ मैंने जो यूज़ की थी वो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के, जो MTG की बुक आती है या फिर अरिहंत की भी आती है. तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन लगाने ही चाहिए. एंड मैंने JEE के क्वेश्चन भी लगाए थे. तो जो JEE वाली फिजिक्स वाली बुक होती है मैंने उसको बाय किया था. तो वो मैंने लास्ट के फ्यू मंथ्स में बहुत अच्छे से उनको मतलब लगाया था. हाँ, लास्ट 1 मंथ में तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप उसको लगाइए, बट स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके चलिए. तो रोज़ 10 क्वेश्चन रोज कुछ ना कुछ रोज करिए तो आपका JEE वाले भी क्वेश्चन लग जाएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन JEE के भी एज इट इज़ वहाँ पर आ जाते हैं नीट में. तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेक करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आ जाएगी. अगर DC पांडे भी यूज़ की थी मैंने कुछ क्वेश्चंस के लिए. वन मोर थिंग दैट आई यूज टू फॉलो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग. सो कौन सी चीज़ थी? वो थी टेस्ट सीरीज. मैंने जो मेन टेस्ट सीरीज ले रखी थी वो थी न्यू लाइट इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज. दूसरी मैंने ले रखी थी LN की. और मैंने कुछ और प्लेटफॉर्म्स मैंने यूज़ किए थे अपने टेस्ट को देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाऊँ. क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी टेस्ट सीरीज जो हमारी होती है वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही तरीका होता है. तो उसमें आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं. टेस्ट सीरीज में आपको उस विद इन टाइम लिमिट आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आपको कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपने नंबर कैलकुलेट करते हैं. तो इस तरीके से आपकी कई सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है अगर आप टेस्ट सीरीज के थ्रू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं. कौन सी टेस्ट सीरीज में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, अगर आपको ज़रूरत है तो इस चीज़ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे को DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. सो आप अगर बताएंगे तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा. सो ये था सब कुछ. बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग एंड देन कॉन्सेप्ट्स आपको किस किस तरीके से क्लियर करनी चाहिए. एंड कॉन्सेप्ट कोई भी कभी भी अगर आपके पास टाइम है तो मत छोड़िए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए. बहुत सारे तरीके होते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के और सब कुछ आपके पास अवेलेबल है. बस द नीड इज आप करिए. सो ये 3 चीज़ें हैं जिनके थ्रू आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और फाइनली NEET UG 2023 देना है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ.
सो और भी कुछ अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. यू कैन DM मी इन माई Instagram ID, दैट इज Anuj Singh SK7. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून.